हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ठीक है, आपकी तरफ लव में कौन आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है एक लव एनर्जी में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप पढ़ती हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप पढ़ती हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है लव में। ठीक है, 30 एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ लव में कौन आ रहा है। आपकी तरफ लव में कौन आ रहा है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन है जो आपकी तरफ लव में आ रहा है। ये क्या है भाई, ये इसी का है। मैंने बोला कोई और कार्ड्स का एक कार्ड है। लेट्स सी, आपकी तरफ लव में कौन आ रहा है। हाँ भाई, आपकी तरफ जो लव में आ रहा है ना, वो आपके लिए लव ही लेकर आ रहा है। मतलब कि वो आपके लिए कोई धोखाधड़ी या कोई नेगेटिविटी नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा पर्सन आ रहा है जो पास्ट में बहुत ज़्यादा ये मेहनत करना चाहता है इस वक्त लव में। ठीक है, ये इस वक्त काम करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहता है। ये इस लव में एक तो एक इमोशनली इस पर्सन का ओवरफ्लो हो रहा है लव। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन अपने आप को ओपन अप कर रहा है। अगर पास्ट में ये पर्सन ये कोई पास्ट भी हो सकता है, या अपने इसने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ खुलकर बातें नहीं करी है। ठीक है, या तो ये आपका कोई पास्ट ही हो सकता है जिसने खुलकर आपसे बात नहीं करी है। ठीक है, खुलकर इसने एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं थी आप दोनों के बीच। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो पास्ट में आपसे खुलकर बात नहीं कर पाया किसी मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से, किसी मेंटली स्टकनेस की वजह से। लेकिन इस वक्त जो ये पर्सन आ रहा है, ये इमोशनली आपके लिए बहुत इसके इसके दिल में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव है। ठीक है, इसका लव आपके लिए कंप्लीटली इन लव विथ यू। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल एक आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहता है, आपके साथ एक फ्यूचर का सोचता है, आपके साथ एक हीलिंग लाना चाहता है, एक अनकंडीशनल लव की तरफ जाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। ये दिल से इस कनेक्शन में मेहनत करना चाहता है। ये अगर पास्ट में ब्लॉक रहा है, पास्ट में इस पर्सन के साथ कभी भी आपका कोई रिश्ता स्टार्ट नहीं हो सकता। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो सिर्फ आप इस पर्सन ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स जानता था, इसने कभी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करी। ठीक है, क्योंकि इसके मेंटली ब्लॉकेजेस बहुत थे आपको लेकर। ठीक है, मेंटली स्टकनेस बहुत थी, कोई भी वजह हो सकती, थर्ड पार्टी, फैमिली, घर, कोई कैरियर, ये आपकी तरफ आ नहीं सका खुलकर। ठीक है, ओपन अप होकर ये आपकी तरफ आ नहीं सका, आपको आपके साथ वो कनेक्शन बना नहीं सका। ये वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, जिसने कभी भी आपको आपको पता ही नहीं ये पर्सन आपको चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकी कभी भी। ये वो वाला रिश्ता है। ये पर्सन अब आना चाहता है और यहाँ पर इस कनेक्शन में वर्क करना चाहता है, अपना इनपुट डालना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। ठीक है, कौन आपकी तरफ आ रहा है, जो लव में कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल ये चीज ये एंड हो चुका है। ये पर्सन अपनी एक पर्सनल लाइफ में एक जो भी इसकी जिंदगी में ड्रामा चल रहा था, जिसकी वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो चीजें एंड हो चुकी है। ठीक है, एक देखें द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे एक एक नसीब का, एक तकदीर का व्हील चेंज हो चुका है। जैसे व्हील आपके फेवर में जा चुका है। ये जहां भी स्टक था वो चीजें खत्म हो चुकी है, इसकी लाइफ की एक पेनफुल एंडिंग हो चुकी है। एक एक मतलब कि एक क्लोजर मिल चुका है इसको। जहां भी स्टक था, किसी पर्सन के साथ स्टक था, या ये किसी भी थर्ड पार्टी के साथ स्टक था, क्योंकि कोई भी इन एंड आउट करता है तो इसका मकसद यही है उसकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, वो किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है, वो किसी और को वो वैल्यू, वो तवज्जो, वो सब कुछ दे रहा है जो आपको देना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसा लव हो सकता है जिससे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, लेकिन उसने कभी आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे। ठीक है, 8 ऑफ फैंस, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं थी तो ये कम्युनिकेशन होने वाली है। ठीक है, आप लोग की स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आप इस पर्सन को विश कर रहे थे कि ये पर्सन आपकी विश था, और अब मुझे विश नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड कर रहे थे इस पर्सन को भी। ठीक है, ये कहीं से भी डिस्टर्ब होता था, हीलिंग इसको आपसे कोई मदद चाहिए, कोई एक मतलब क्या
आप इसकी लाइफ का वो पार्ट थे जो बिना कुछ लिए दिए बस पीस देता है, जो सिर्फ सुकून देता है, जो सिर्फ सिर्फ ये पर्सन आपसे लिए जा रहा था, ठीक है। अब आपने इसको एनर्जेटिकली आपने कॉर्ड कट्स कर लिए ना, आप इसको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अब आप इसकी विश कर रहे हैं। ये वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बिल्कुल व्हील चेंज हो चुका है, व्हील टर्न हो चुका है। ये जहाँ भी स्टक था, ये जहाँ भी अपना वक्त अपना सब कुछ दे रहा था, वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। और यहाँ पर आपने इस पर्सन की विश भी करना बंद कर दिए, ठीक है। आपने इस पर्सन को हीलिंग एनर्जी भी देना बंद कर दिए, अपनी गुड वाइब्स भी देना बंद कर दिए। इट मीन्स यहाँ पर आप कम्युनिकेशन आप लोग का यहाँ पर कट ऑफ है, कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। ये वो पर्सन आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है बहुत ज्यादा। ये पर्सन जो भी इसकी लाइफ में ड्रामा था, मसला था, जो भी चीजें थी, होल्ड बैक करता था। कभी भी आपको खुलकर इसने पर्सन ने कुछ बताया भी नहीं, ठीक है। मतलब कि आप एक तरीके से यहाँ पर स्टक रहे हैं, आप बिल्कुल स्टक रहे हैं कि आपको क्लोजर भी नहीं दिया गया, आपको ना हाँ बोला गया ना बोला गया। अगर आपसे यहाँ पर किसी तरीके की हेल्प चाहिए थी तो कम्प्लीटली वो हेल्प दी गई, कम्प्लीटली आपके साथ जब भी कनेक्ट मर्जी करी, दिल करा तो कनेक्शन में आ गए, जब मर्जी करी दिल करा तो कनेक्शन में नहीं रहे, ठीक है। 10 ऑफ फ्रेंड्स, आप इस कनेक्शन को बर्डन की तरह ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल टाइम चेंज हो चुका है। ये पर्सन आपसे आना चाहता है, उस पास्ट सिचुएशन को खत्म हो चुकी है, तकदीर ने कराई, नसीब ने कराई, इसने तो खुद नहीं करवाई होगी। अगर ये खुद करना चाहता आपके लिए, वो सिचुएशन एंड तो पहले कर चुका होता, ठीक है। नसीब का कुछ इस तरीके का इसके साथ रहा कि जो भी पर्सन था वो उसको धोखा देके गया, कोई पेनफुल एंडिंग इसकी जिंदगी में रही है, ठीक है। अब आप इस कनेक्शन का बर्डन उठाना नहीं चाहते, ठीक है। आपके लिए एक बर्डन के अलावा ये कनेक्शन कुछ नहीं रहा है। जो आपके साथ लव में दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, ये वही पर्सन है जिसने आपको रिजेक्शन दी थी, जिसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके साथ आपका कभी रिश्ता बना ही नहीं है। एक जैसे इसने कभी आपको इमोशंस, कभी इसने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं। इमोशंस तो आपको इस पर्सन से मिले ही नहीं, एक इमोशनल टच, एक जैसे किसी का होना जिंदगी में, उस चीज का एहसास इस पर्सन ने कभी नहीं दिया, ठीक है। ये वो पर्सन है। भाई आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, स्ट्रांगली ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है। ये यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है। एक्शन लेने के लिए ये बर्डन सब मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ये कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, एस ऑफ हैंड, ठीक है। एक पैशनेटिव सा एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, इसके दिल में आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल के साथ सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि आपकी जिंदगी में पैसे की या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर बैठा हुआ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जैसे शो ये कर रहा है, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन माई लाइफ, ठीक है। मतलब कि वो वाली एनर्जी आपको दे रहा है, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं अभी भी, ठीक है। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। मतलब कि ईगो अभी भी डाउन नहीं कर रहा है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जा रहा है, इस पर्सन का वो वाला हाल है, ठीक है। मतलब कि अपना ईगो अभी भी डाउन नहीं हो रहा। कोई मेल है या फीमेल है, अपनी ईगो में बना बैठा है ये पर्सन, ठीक है। वहां से चाहे अंदर से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जो था, जो इंसान था जिसके ऊपर ट्रस्ट किया, वो तबाह करके गया, ठीक है। उसको खत्म करके गया, अंदर से कहीं का भी छोड़ कर नहीं गया। मतलब कि कहीं का रहा ही नहीं, कहीं का इस सेंस में नहीं रहा। जिन लोगों को आपका पता था, उन लोगों को आपका आपका मुतारिफ, आपका तारुफ ऐसा ही पता था कि आप इसके पीछे हैं, ठीक है। आप इसके पीछे हैं। दुनिया किसी से अपने अंदर की बात डिस्कस भी नहीं कर पा रहा। अंदर ही अंदर चाहता है कि आपके साथ चीजें सेटल हो जाए। आप एक सेफ प्लेस थे इसकी लाइफ की। ये कुछ भी करता कि आपके साथ कनेक्शन प्रोटेक्ट था, ये इसको प्रोटेक्शन थी। मतलब कि ये सेफ था। आपके साथ ना इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत है, ना आपके साथ आपके ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत है, ना आपको इतना कुछ देने की ज़रूरत है, ना आपको कोई सफाइयाँ देने की ज़रूरत है। फिर भी आप एक मुकम्मल और सेफ इंसान थे। मतलब कि आपकी कोई डिमांड्स नहीं है इस कनेक्शन में। ये पर्सन ये सब कुछ सोच रहा है। जहाँ पर गया इसने बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन सका। वहाँ इसने ये सोचकर एफर्ट करी थी, वहाँ एफर्ट डालता है। ये बहुत एक सेल्फिश पर्सन है, वहाँ एफर्ट डालता है जहाँ इसको फ्यूचर दिख रहा होता है। इसने वहीं एफर्ट डाला जहाँ इसको फ्यूचर दिख रहा था, ठीक है। जहाँ ये खुद कनेक्ट होना चाहता था, जहाँ इसने किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, ठीक है। कौन आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहता है? हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू? आपकी तरफ लव में कौन आपकी तरफ आ रहा है? एलिमेंट ऑफ सोल, क्लैरिटी मिल रही है। सैंडिंग के बाद बहुत ज़्यादा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी वो बिल्कुल उन सब से बाहर आ चुका है। एक मेंटली क्लैरिटी मिल चुकी है इसको, ठीक है। मेंटली जो ब्लॉकेजेस में बना बैठा था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। टावर, एक टावर की तरह इसको सारी सच्चाई सामने आई है। और डेथ, इस कनेक्शन में तो डेथ हो चुकी है। मतलब कि क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है। कोई जहाँ भी स्टक था वहाँ कोई और इन्वॉल्व हो गया, वहाँ कोई और देखा इसने, कोई सच पकड़ा उस पर्सन का। बहुत ज़्यादा फेयर है, इसको नहीं पता ये कनेक्शन, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इस कनेक्शन में क्या हो सकता है ये नहीं जानता। आपकी एनर्जी में एक 360 डिग्री का चेंज है, ठीक है। मतलब कि आप बिल्कुल ही बदल चुके हैं। आप पास वाले सेल्फ में है ही नहीं। आप एक फूल, आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं।
ठीक है। आप पास्ट पास्ट फेयरफुल सिचुएशन से निकलकर, पास्ट ड्रामा से निकलकर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप यहाँ पर इससे कम्युनिकेट करने की किसी भी कंडीशन में हैं, बात करने की कोई भी कंडीशन में हैं। आप टावर से आगे बढ़ चुके हैं। आपने इस पर्सन की उन गलतियों को एक्सेप्ट किया और अपने लाइफ के एक बैड लक को एक्सेप्ट किया और आप आगे बढ़ रहे हैं। डेथ करके ट्रांसफॉर्म होकर एक न्यू अपने सेल्फ में आप होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत फियर देखा है इस पर्सन को खोने का, और इस डर से आपने बहुत सब कुछ कर लिया इस पर्सन को अपनी लाइफ में बने रहने के लिए, इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए। अब आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, बहुत केयर फ्री हो चुके हैं अपनी जिंदगी में, कुछ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन में स्टक नहीं रहना चाहते। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। यहाँ पे एट ऑफ फैंस का क्यों कार्ड है, ये क्या बात करने आना चाह रहा है, क्यों आना चाह रहा है? क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। ये पर्सन कम्युनिकेशन चाह रहा है आपसे, ठीक है, बातचीत चाह रहा है आपसे। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये बैलेंस करने के लिए आना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है टीम वर्क हो आप दोनों के बीच, आप दोनों एक स्टेबल और बैलेंस रिलेशनशिप निभाएं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये कनेक्शन स्टक था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक रहा ये कनेक्शन किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन ने बुरे तरीके से, जैसे आपके ऊपर आंखों की पट्टी बनी हुई थी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है। आप शायद सोचते थे शायद इसकी ज़िंदगी की मजबूरियाँ हैं, ये कहीं स्टक है, ये कहीं परेशान है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है आप क्या जाने। एक तो बताना भी पसंद नहीं करता था, ठीक है, और आप हमेशा आपके दिमाग में ये रहा, आपको यही आपके माइंड को इसी तरीके से मैनिपुलेट करता रहा, मैंने तुम्हें कोई ऑफर दिया या मैंने तुम्हें कभी कुछ दिया, या तुम कौन हो, मतलब किस तरीके की एनर्जी रही है कि आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर पता क्या होगा कि इधर चल क्या रहा है। एक होती ना एक्सेप्टेंस, क्या हाँ सब कुछ करके बंदा एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। तो यहाँ पर एक बैलेंस तो चाह रहा है, लेकिन आप उस मैनिपुलेशन से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। जैसे मैनिपुलेट करके रखना कि सब कुछ है भी और मुंह से बोल दो कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, एक मिक्स सिग्नल्स। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फूल, आप अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। स्टार का कार्ड रिवर्स है। आप इस कनेक्शन में आप इस बर्डन में आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है। आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार का कार्ड बार बार रिवर्स है, मतलब कि यहाँ पर आप जब भी इस सिचुएशन में बने रहे, आपने सिर्फ हीलिंग प्रोवाइड करी है। इस पर्सन को इस वक्त आपको लगता है कि हीलिंग की नीड है। यहाँ पे जो आपको मेन जो यहाँ पर लग रहा है कि इस कनेक्शन में सिर्फ हीलिंग की नीड है, इसलिए यहाँ पर आप ये इस वक्त बर्डन में है, तो अब इस बर्डन को रिलीज करने के लिए यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई स्टार। टू ऑफ पेंटिकल, आप जानते हैं ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, ठीक है। पहले पास्ट में ये पर्सन आपको कंप्लीटली जगल कर रहा था, और यहाँ पर जो है एक नेगेटिविटी रही है बनी हुई। स्ट्रेंथ रिवर्स है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आप इन सब चीज़ों को दोबारा इसमें मेहनत कर सकें या इस बर्डन को दोबारा अपने ऊपर ले सकें। व्हील बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपके फेवर में टर्न हो चुका है। फूल की एनर्जी, मतलब कि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ की तरफ जैसे एक जजमेंट कॉल हो रहा है। ये जो इवेंट आया है, मतलब कि जैसे आपका बिल्कुल थॉट प्रोसेस जो चेंज हुआ है, आपने जो अकेले अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने का सोचा है, एक फूल की एनर्जी, एक लीप ऑफ फेथ लेने का सोचा है, ये होना ही था, ठीक है। ये डेस्टाइन था, ये जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये डेस्टाइन थी, मतलब कि इस टाइम फ्रेम पे आपको एक टर्न लेना था अपनी लाइफ में। आपने इस पर्सन को अकेला छोड़ना था, आपने बदलना था, ठीक है। ये तय था। ये जब इसको पता था, ये आपको जो स्टक कर रहा था ना, ये जो बार बार आपको जो लटका रहा था, इसको पता था ये कहीं फंसेगा, तो आपको बैकअप के लिए इसने रखा हुआ था, ठीक है। एक बैकअप प्लान था। ये पर्सन वो पर्सन है जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में निकल रहे हैं, जिससे आप हिम्मत करके एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको समझ में आ गया यहाँ पर स्ट्रांगली कि अब तक आप यहाँ पर जो स्टक थे, किसी थर्ड पर्सन का बर्डन आप उठाए हुए थे, कोई और पर्सन ही इंजॉय कर रहा था और सिर्फ आप बर्डन उठा रहे थे। यहाँ पर इस कनेक्शन में खाली आप सिर्फ एक बर्डन सम एनर्जी में थे, और तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। एक बर्डन को लेकर, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमिस्टिक चीजों को लेकर चल रहे थे आप, ठीक है। आप इसको अपने सोल
सोलमेट समझते रहे, आप इसके साथ कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते थे, आप अपनी लाइफ को इसके साथ सेटल करना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट दिया इसने आपको, मेंटली स्ट्रेस दिया, मेंटली बहुत ज़्यादा इसने आपको तंग करके परेशान करके रखा। आपको समझ में ही नहीं आया ये स्टकनेस, ये नेगेटिविटी, ये क्यों है, ठीक है, एक मेंटली स्टकनेस, मेंटली ड्रामा क्यों लगा रहा। अब बहुत ज़्यादा इसकी और आपकी आर्ग्यूमेंट रही है, ये आर्ग्यूमेंट की वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है, इसके मिसबिहेवियर की वजह से ये दिल से उतर गया आपके, ठीक है। इसने जो अपनी अपने अपने जो अपना जो मकाम, अपना जो सब कुछ गिराया ना, वो यूं गिराया कि इसकी जो आर्ग्यूमेंट रही आपकी और इसकी, आप तो कुछ कहीं नहीं रहते, आपकी तो डिमांड ही नहीं थी, आपकी डिमांड बस इतनी थी कि एक अच्छा रिश्ता, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक दिल से कनेक्शन, एक दिल से पीस, वो वाला कनेक्शन रहा है आपका, ठीक है। आप इसको सोलमेट का रिलेशनशिप आपने लेकर सोचा था, लेकिन अब आपको लग रहा है ये आपकी सिर्फ तबाही है, आपकी लाइफ का सिर्फ स्टकनेस है, ये आपकी लाइफ की सिर्फ डिस्टर्ब सिचुएशन है, आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में और स्टक नहीं रहना चाहते। यहाँ पर देखिए ना, सब कुछ तबाह हो चुका है, ये पर्सन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ भी था, जितना भी इसने कुछ भी कर लिया, जितना भी एफर्ट दे लिया अपनी, कहीं भी ये काम कर रहा था, वहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ, ये आपकी तरफ लौटना चाहता है, और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया आप किस चीज़ का बर्डन उठा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन कहीं और ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, ये बिल्कुल चिल था, ये तभी आपके साथ मिसबिहेवियर करता था। देखें, कोई हमें जब पीस दे रहा है, हम सिर्फ उसके पास सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ उसके पास अपने मतलब परस्ती के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज वो पर्सन क्या कह रहा है हम पल दो पल को जरा सुने, तो एटलीस्ट हम फ्रेंडशिप में ही सुन लें। चले, हमें किसी को एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन या उसको हमें कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, हमारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दोस्त होने के नाते, या तो दोस्त है हमारा, हम उसको सुनना तो हमारा राइट है ना, हमारा फर्ज है उस पर्सन को सुनना, जिससे हम इतनी हेल्प ले रहे हैं, एक दोस्त ही समझ के सुन लें उसको, वो क्या कहना चाह रहा है। फिर एक तरीका होता है चीज़ों को सही करने का। अगर इसको आपके साथ नहीं आना था तो ये कोई तरीका था, इसने आपको रिजेक्शन दिए बार बार, ठीक है, एक रिजेक्टेड वे, आपने यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करी है स्ट्रांगली। Who is coming towards you? आपकी तरफ कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपका ऐसा पर्सन आ रहा है, देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप, एस ऑफ पेन एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये आपका ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, स्टेबल और एक कमिटेड न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ एक सेफ प्लेस लगती है, एक प्रोटेक्शन लगती है, जो इस पर्सन को लगता है कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड है इस वक्त, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए फैसले कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है आपको वॉक अवे करना चाहिए, आप एम्प्रेस लाइक यहाँ पर इस वक्त पोजीशन में, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, इंट्यूशन को सुनकर आप फैसले कर रहे हैं, ठीक है। अब आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव उसमें फंसना नहीं चाहते, किसी भी ड्रामे में नहीं फंसना चाहते आप, ठीक है। जजमेंट, आपकी लाइफ में एक जजमेंट कॉल हो रहा है, जो आप इस वक्त जिस भी कंडीशन में, जिस भी पोजीशन पे, यहाँ पे आप पे हमें बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। 6 ऑफ सूट, आप कमोडिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, किसी भी आप स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाह रहे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है आपने, ठीक है। आपकी विशेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है आपका फ्यूचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी ख्वाहिशात, आपका सेल्फ, आपका एक पर्सनल सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। यूनिवर्स, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आप ये कनेक्शन एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड था, ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ था, ठीक है। 3 ऑफ फैंस, ये पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, यहाँ पे डिवाइन से बहुत ज़्यादा हेल्प, प्रेयर कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है। 5 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड इसकी लाइफ में ड्रामा है, ठीक है, कुछ अपनी ज़िंदगी में पीसफुल डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। क्लैरिटी चाह रहा है, ये अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेकर क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको डिस्टर्ब करके रख दिया, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, ये वो पीस मिस कर रहा है, वो आपका साथ मिस कर रहा है जो अनकंडीशनल था, जो कभी भी आपने बिना किसी चीज़ के लिए इसको पर्सन को दिया था। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपको, यूनिवर्स से आपको मांग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये चाहता है टीम वर्क करना अब आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में। 2 ऑफ फैंस, दो राय पे खड़ा हुआ, इसको नहीं पता ये एक्शन ले या पीछे की तरफ वापस मुड़ जाए, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, कोई मेंटोर हो सकता है, किसी से डिस्कस करता है आपकी बात या आपका इस कनेक्शन को डिस्कस कर रहा है। स्ट्रेंथ, इसके पास स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा एक समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करें, ठीक है।
देखें वहीं एक 8 ऑफ सोर्ट से कहानी स्टार्ट हुई थी 8 ऑफ सोर्ट पे, क्योंकि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चीज़ें कोई बहुत देर हो गई। ये क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट, अब कहाँ मेंटली स्टकनेस इसके पास, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट। ये आपसे एक्शन लेने की उम्मीद कर रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, आपके आपके साथ एक एक्शन को कि आपकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। 8 ऑफ सोर्ट, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट स्टार। ये मेंटली स्ट्रेस से हील होना चाह रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर इस कनेक्शन में हीलिंग लाना चाह रहा है, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, मेंटली स्टकनेस से तो बाहर है, इसको क्लैरिटी भी है, लेकिन ये सोच रहा है अब क्या करे, जो इतना कुछ कर चुका है ये आपके साथ, अब क्या करे, जजमेंट कॉल कर रहा है यहाँ पर। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाह रहा है, इसके पास मेंटली क्लैरिटी है, इसको अगर क्लैरिटी जस्टिस देना है तो किसको देना है, वो आपको देना है, इसको इस बात की समझ है, कोई एक्शन लेना चाह रहा है। सन, क्लैरिटी मिल चुकी है, इसके माइंड में जो एक स्टकनेस थी ना थर्ड पार्टी को लेकर, क्लैरिटी आ चुकी है। देखें 8 ऑफ सोर्ट से स्टार्ट हुई थी और 8 ऑफ सोर्ट पे खत्म हुई है। किसी स्टकनेस की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ कभी एक्शन नहीं ले पाया, कभी आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन इसको अकल जब आई है जब आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है ये। नो मुफी नो, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये, रातों में बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस से, किसी नेगेटिविटी से गुजर रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इसको जगल कर रहे हैं, आप इसको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, या तो आप कनेक्ट होते हैं तो बात करते हैं, आप कुछ इसके लिए खास नहीं सोच रहे, रातों में सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, आपको सोचता रहता है कि इस कनेक्शन में बैलेंस आ सकेगा क्या, यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस हो सकेंगी। आप डिफेंसिव एनर्जी में, ठीक है, आप अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टावर, इसके लिए सब कुछ टावर की तरह, इसकी लाइफ में जो चल रहा है इसके लिए टावर की तरह, जो था अपना वो भी खो दिया, जो अपना था वो भी खो दिया, ठीक है। जिसको अपना समझा था वो भी नहीं रहा, जिसको जो अब आपके लिए, आप इसके लिए थे, आप इसकी ज़िंदगी में आना चाहते थे, वो भी खो दिया। ये सोच रहा है कि आपके साथ एक सेफ सिक्योर फ्यूचर मिल सकता था, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके साथ देख सकता था, ठीक है। नो मूफी, नो नो, आओ इधर आओ। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए। मूफी को बाहर जाना है। वेट, मैं मूफी को बाहर करके आऊँ। आओ मूफी, आ जाओ। आपके लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल्स स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को अपनी लाइफ में अब करना क्या चाहिए। टावर से गुजर रहा है, जो इसकी लाइफ में जो इवेंट्स गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल है, एक कार्मा पे ऑफ हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, इसको क्लैरिटी, रियलिटी चेक मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, मेंटली स्टकनेस की क्लैरिटी इसको मिल रही है, ठीक है। इसने असल में अपने आप को स्टक करके रखा हुआ था, आपको स्टक नहीं किया था, ये खुद स्टक हुआ था। आप तो आज़ाद हैं, आज भी आपके सामने ट्रुथ खुलकर सामने नहीं आया सही से, लेकिन फिर भी आपका पीस ऑफ माइंड आपके पास वापस आ चुका है। फॉरगिवनेस, यूनिवर्स कह रहा है आप इसको माफ कर दें, ठीक है, फॉरगिव करें इसको, और ताकि आपकी लाइफ में आसानी आए। आपके दिल में अगर कोई ग्रजेस हैं तो आप उसको रिलीज करें, ठीक है, फॉरगिव करें इस पर्सन को। कन्फेशन, कोई कन्फेशन आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर सकता है। पैशन, आपकी लाइफ में एक पैशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक पैशनेटिव एनर्जी आ रही है, आपकी जिंदगी की गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट से गुजर रहा है ये पर्सन, एक गिल्ट वाली एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि एक आपके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी थी, वो ख़त्म कर दी इसने अपनी नेगेटिविटी से, अपने मिसबिहेवियर की वजह से। कंप्लीशन, कोई कंप्लीशन आ गया आपके इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहा है, इसकी ज़िंदगी में इसको समझने वाला कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। गॉसिप्स, लोग इसके बारे में बातें करते हैं, जिस तरीके से इसने अपनी ज़िंदगी में फैसले किए और जिन जिन लोगों को पता था, ये आपका सोलमेट हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है। ये अब आपको सोलमेट एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, सर्विस, ये बीमार है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा लाइफ की तलखियों को, सच्चाइयों को देख रहा है, इनलाइटमेंट। आप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनलाइटेड एनर्जी में, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परसेप्शन, क्योंकि आपका परसेप्शन बदल चुका है, इस कनेक्शन को लेकर आपकी इस सोच बदल चुकी है। आपको ऐसा लगता है कोई अगर आपको चाहेगा तो वो ऐसे नहीं चाहेगा, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीका होगा, ठीक है, इन चीज़ों को समझने का। रिन्यूअल, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आपके ही अपने अंदर एक न्यू सेल्फ की एनर्जी है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।